जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ करंट की सीरीज हम आपके समक्ष लाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होता है, दोनों वर्गों के लिए। दोनों वर्गों से मेरा तात्पर्य है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक न्यूज है आपको आज 16 सितंबर द हिंदू के उसमें कि जो डैक है गिव्स नोट टू बाय 12 Su-30 जेट्स अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डैक है, डैक एक संस्थान है जिसने कहीं ना कहीं ये बताया है कि जो भारत है वो 12 Su-30 जेट्स को खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और भी मिलिट्री इक्विपमेंट है जो खरीदेगा। तो यहाँ पर हम अभी हमारा मेन मुद्दा है ये डैक क्या है, राइट। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं ये डैक क्या है, इसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहले तो देखें जो तैयारी करने वाले हैं यूपीएससी की, उनके जो GS3 का पेपर है उसमें ये आपका जो GS3 पेपर है जो आपके टेक्नोलॉजी की बात करता है उसमें ये आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डैक का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और ये इस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। यानी कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो हाईएस्ट जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं वो यही बॉडी है, वो यही संस्थान है। कौन सी? डैक, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज। कोई भी नई नीतियां आती हैं, क्या आएगी, क्या किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, तो यही डैक डिसाइड करेगा। कैपिटल एक्विजिशंस फॉर द 3 सर्विसेज। यानी कि कैपिटल एक्विजिशन मतलब देखिए, प्रोडक्ट जो होते हैं उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। अगर मैं एक इकोनॉमी वाइज बात करूं तो प्रोडक्ट को मैं 2 भागों में विभाजित कर सकता हूं, एक कंजम्पशन गुड और एक कैपिटल गुड। जैसे कि आपने कोई पेस्ट्री ली तो वो खा लिया आपने, वो आपका कंजम्पशन गुड हो गया। और वैसे ही आपने कोई ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर से आप क्या करेंगे, खेतों को आप उसको जोतेंगे, फिर उसके बाद उसमें फसल उगेगी, तो ट्रैक्टर आपका एक कैपिटल गुड आ गया। तो इसी तरह से जो हमारे जितना भी इन्वेस्टमेंट ये फाइटर जेट्स में होता है, ये हमारे कंजम्पशन गुड्स में नहीं आते हैं, ये कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो इस तरह के जो फाइटर जेट्स होते हैं ये जब लिए जाएंगे तो इसमें जो अंतिम निर्णय लिया जाता है वो डैक के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। अब चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे वो नेवी की बात हो, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड की। यानी कि ये जो हमारे डिफेंस के 3 विंग होते हैं और जो कोस्ट गार्ड हैं, ये भी इनसे संबंधित जितने भी कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? आपका डैक लेगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। डैक से मेरा तात्पर्य है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, राइट। आगे देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इसका चेयरमैन हो जाता है इस काउंसिल का, ठीक है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी क्या होंगे? अपने आप इस परिषद के, इस डैक परिषद के क्या बन जाएंगे? अध्यक्ष। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि जो भी रक्षा मंत्री बनेगा वो अपने आप इस परिषद का क्या बन जाएगा? चेयरमैन। ये बात आपने याद रखनी है। इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप मिनिस्टर रिकमेंडेशन। यानी कि जिसे GOM कहते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक सुझाव देते हैं कि इस तरह का एक परिषद बनानी चाहिए जो ये निर्णय देगी कि किस तरह से जो हमारे डिफेंस के विंग्स हैं उसमें क्या क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कैपिटल गुड्स आने चाहिए, और किस तरह से उसमें क्या क्या रणनीति बननी चाहिए, इस तरह से। क्योंकि एक कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, आप सभी जानते होंगे। उसके पश्चात हमने ये निर्णय लिया था क्योंकि कारगिल के युद्ध में कुछ समस्याएं आई थी। हमें जो हमारी कुछ नीतियां उतनी सक्षम नहीं थी और कहीं ना कहीं हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं थे डिफेंस में। तो इसीलिए उसके पश्चात हमें दिखता है कि कारगिल का जो युद्ध है उसके पश्चात यानी कि 2000 में ये निर्णय लिया जाता है कि डैक को स्थापित किया जाए, राइट। तो ये जो रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम 2001 में इसको बनाया गया था, ठीक है, कि रिफॉर्म सुधार किए जाए। तो इसीलिए हमें अंत में क्या दिखता है? डैक दिखता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ से हमने सीखा जो डैक है, ये इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं? वैसे कहा तो जाता है टेक्निकली तो हम कहते हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है वो होता है, परंतु रक्षा मंत्रालय को जो दर्शाते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हैं आपके रक्षा मंत्री। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं जो डैक के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके रक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? आपके राजनाथ सिंह जी। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स जो गोयला क्लासेस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है आप तक पहुंचाने का, तो आपके एग्जाम में ये जरूर काम आए, राइट। तो यहीं से ये लेक्चर मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।